हेलो दोस्तों, माहिरा ब्यूटिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉप की कटिंग बता रहा हूँ। इसके लिए मेजरमेंट आपको ये पूरे सारे मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको परफेक्टली फिटिंग चाहिए तो देख लीजिए आप। 36 इसकी लंबाई है। कमर की लंबाई 13 इंच। जो हमको कट की लंबाई रखनी है वो 17.25 है। उसकी ऊपर छाती का भाग है 31। फुल बस का माप है 33। कमर का माप है 29। 44.5 का सीट का माप है। क्रॉस बैग है इसका 11। क्रॉस फ्रंट है 11। क्रॉस बैग है 13.25। इस सलवार की लंबाई है 36.25। चौथ की मोड़ी है। इस 13.25 का इसका शोल्डर है। 10.5 बाई की लंबाई है। 12.5 मुंडे के नीचे आता है वो है। और 8.25 उसकी मोड़ी है। और 14.5 उसका मुंडा है। उसको आगे गोल गला चाहिए और पीछे माप का 3 जितना उतारने का है। हेलो दोस्तों, देखिए माप मैंने बॉडी से लिया है। कैसे नाप लेते हैं आप एक बार नाप की भी वीडियो देख लीजिए। और इसकी लंबाई है पूरी 36 है, तो हम 38 रखेंगे इसकी लंबाई इस तरह। ऊपर भी एक निशान पार लेंगे हम। अब इसका आर्म होल है मुंडा, वो 14.5 पे है, तो आप 6 पे निशान पाड़िए। इसकी कमर लंबाई है 13 इंच, तो आप आधा इंच बढ़ा दीजिए क्योंकि ऊपर आधा इंच दबेगा। इसकी कट की लंबाई है 17.25, तो आप 17.25 पाड़िए क्योंकि ऊपर आधा दबेगा। और ये ऊपर फर्श और फुल पर्स ये अलग अलग माप है। इसके लिए आपको एक निशान पाड़ना पड़ेगा। जैसे फुल पर्स है इसका 33 इंच, उसका 4 भाग करिए तो 8.25 आएगा। 8.25 में आपको 1.5 इंच प्लस कर देने का है। 1.5 इंच आप प्लस कर दोगे तो 9.25 आ जाएगा। ये आपको ये भी निशान पाड़ना पड़ेगा अगर ऊपर फर्स्ट और ये अलग अलग हो गए तो। बस अब आप सीधा निशान खींच लिए ये सारे। हम आएंगे। अब इसका शोल्डर है 13.25 इसका शोल्डर है, तो हम इसको 13.25 पे रखेंगे। जब पीछे माप का गला हो तो आप जितना शोल्डर हो उतना ही लीजिए। अब इसकी ऊपर पस्त है 31 इंच, तो आप 31 इंच रखेंगे पहले और इसमें 1 इंच लूजिंग ले लेंगे। 4 भाग करके 31 रखेंगे और 1 इंच का लूजिंग देंगे और फिर 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह। अब ये 33 फुल बस्ट है। अब इसके नीचे आएंगे हम 33 के अंदर हम पहले 33 पाड़ेंगे 4 भाग करके और फिर आधा इंच उसमें प्लस कर देंगे। आधा इंच यहाँ पे लूजिंग देना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इसकी कमर है 29 इंच, तो कमर में हम पहले कमर 29 इंच का 4 भाग करेंगे। फिर इसमें 3 इंच प्लस करके 1.25 इंच यानी 1.25 इंच प्लस कर देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब इसकी सीट है 4.25, तो हम 4.25 पहले रखेंगे 4 भाग करके 10 और 2 आएगा और इसमें आधा इंच यहाँ भी हम प्लस करेंगे उसके लूजिंग के लिए और 1 इंच का इसका कट के लिए मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 11.5 आया। अगर स्ट्रेट गेज चाहिए तो आप आधा इंच सिर्फ बढ़ा दीजिए, आप 12 कर दीजिए। अगर गला कहता है थोड़ा ज़्यादा गे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप ये सारे खींच दीजिए। सारे खींच दीजिए निशान। आप पहले ऊपर से
तो फुल पस्ते यहाँ तक खींचिए, फिर इसको ऐसे घुमाइए कमर तक, फिर इसको भी ऐसे घुमा दीजिए स्केल को। यहाँ भी ऐसे ही करके आप घुमा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ले लीजिए, नॉक नहीं पड़नी चाहिए, राउंड ले लीजिए यहाँ से आप। अब इसका क्रॉस बैक और क्रॉस फ्रंट 11 उसका क्रॉस 11 इंच इसका क्रॉस फ्रंट है, तो अब 11 पे रखेंगे, उसका आधा करके और निशान पाड़ेंगे, और 12.5 इसका क्रॉस बैग है, तो अब 12.5 करेंगे, उसका आधा करके उसके भी निशान पाड़ देंगे, और यह शोल्डर से आप खींच लेंगे इसको इस तरह। अब पीछे माप का गला हो तो ऊपर से आप आधा इंच डाउन कर दीजिए, यहाँ पे आप 3.25 इंच ले लीजिए। गला को जितना ब्रॉड खुला चाहिए उतना कर सकते हैं आप, इस तरह से आप खींच दीजिए। अब इसका मुंडा है 14.5। स्केल को कैसे बनाया है इसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसका 14.5 मुंडा है, उसका आधा करेंगे तो 7.25 आएगा, मगर हमको नीचे से 1 इंच छोड़ना है, इसलिए 7.25 को हम 8.25 पे ले लेंगे, और जो हमने डाउन किया है शोल्डर वहीं से मापेंगे। इस निशान है वहीं पे हम मिलाते मिलाते 1 पे ले जाएंगे, यहाँ तक 1 मिलना चाहिए, ऐसे घुमाते 1 को मिलाने का है। ये मिल गया यहाँ पे 1। बस अब आप इसको छाप दीजिए, आपका हो गया 14.5 का मुंडा है। मापने की ज़रूरत नहीं है, अब अगर आपके पास स्केल बनाई है तो मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं बनाई है तो आपको मापना पड़ेगा, फिर इस तरह से आपका मापना पड़ेगा। देखिए इस तरह से आपको आ गया 7.25। अगर नहीं होगा तो आपको मापना पड़ेगा, फिर कम ज़्यादा होगा तो आपको करना पड़ेगा। और क्रॉस फ्रंट का ऐसा निशान पड़ दीजिए, यहाँ से ही करना है ऐसे, यहाँ से नहीं करना है अपने को, यहाँ से गैप आनी चाहिए, क्योंकि शरीर को यहाँ से होता है, जो गैप होती है यहाँ से नहीं होता है। यहाँ से आप करोगे ऐसा तो खींचा खींचा लगेगा, इसलिए ये नहीं करने का है अपने को। बस अब इसको काट दीजिए आप पहले। तो आगे का पल्ला है, कम कपड़े इसलिए मैंने एक एक काटा है। पीछे का पल्ला भी इसका काटना है। यहाँ से आपको माप लेने का है कि कितना घेर है इसका, जितना हो उससे थोड़ा 5 ज़्यादा रख के इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जैसा मैंने किया है ये फोल्ड। फिर उसको आप रख दीजिए, इस तरह से रख दीजिए आप। इसको भी आप काट लीजिए। आपको आगे भी एक काम करना है, इसको माप लेना है। 7.25 हमको करना है, 14.5 हो जाएगी इसके, इतना आ रहा है 7.25। इस तरह से माप लेने के बाद अब इसको भी जितना ऊपर आया है उतना सीधा कर देने का है।
इस तरह, यहाँ से यहाँ भी सीधा। बस इसको भी अब आपको काट लेना है, काट लीजिए इसको भी आप। इस तरह से काट लीजिए। छेका लगा दीजिए। ये आपका आगे पीछे का माप का करने का है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा छोड़ेंगे इस तरह। माप का अगर हो तो 3 इंच 3.5 इंच तक आप ले सकते हैं। 3 इंच ले लीजिए। यहाँ से ऐसा करके इससे आप गोल कर दीजिए ऐसे। इसको भी आप काट दीजिए। ये आपका आगे पीछे का कट गया। स्लीव की कटिंग दिखा रहा हूँ। फोल्ड कर देंगे ऐसा। ये 2 है, इसको हम 4 कर देंगे इस तरह से। 4 फोल्ड कर देंगे। इस पर भी एक बार प्रेस फरा लेंगे हम। प्रेस करके काम करेंगे तो बहुत फिनिशिंग आएगी और कटिंग करने का भी मज़ा आएगा आपको। पहले आप इसको निशान पा लीजिए सीधा इस तरह। अब इसकी बाई की लंबाई है 10.5, तो आप 11.5 करेंगे और 3.5 इंच नीचे उतारेंगे और एक आप 6 इंच पे भी निशान पार देंगे। फिर यहाँ भी आप 11.5 रखेंगे, आधा इंच कम करेंगे यहाँ से ऊपर से। यहाँ पे तो 3.5 ही लेंगे और यहाँ भी 6 ले लेंगे। इस सारे निशान को आप खींच दीजिए। अब आप ऊपर से 3.5 लेंगे। 3.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान पाड़ेंगे। यहाँ पे आप 7.25 पे पाड़ेंगे। 14.5 मुंडा है तो ऐसे क्रॉस करके 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये 12.5 आया है यहाँ पे, तो आप मापोगे तो आपका 6.25 हो जाएगा। 6.25 हो गया। अगर नहीं होता तो आपको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। फिर और थोड़ा सा ढीला हो तो आपको नीचे लेना पड़ेगा। और यहाँ से 6.25 से आप आधा इंच यहाँ पे कम कर दीजिए। आधा इंच कम कर दीजिए यहाँ से, और 1.5 इंच का यहाँ भी आप मार्जिन दे दीजिए। अब इसकी मोड़ी है 8.25, तो 8.25 के आधा करेंगे 1.5 इंच मार्जिन का। बस अब आप ये सीधा निशान पार दीजिए। ये निशान और ये निशान आप मिला दीजिए। यहाँ से 1.25 इंच जितना लेंगे आप। 1.25 इंच से आप यहाँ मिला दीजिए। यहाँ भी मिलना चाहिए और यहाँ भी मिलना चाहिए। फिर आप उसको घुमा के गोलाई दे दीजिए। इस तरह से काट दीजिए। यहाँ पे आपके नीचे एक्स्ट्रा पट्टी आएगी। आप पाइपिंग लेना चाहे तो पाइपिंग ले सकते हैं। पट्टी ऊपर बिठाना चाहे तो पट्टी बिठा सकते हैं। यहाँ पे आप 6 कमा लीजिए इस तरह। इसका गाल काटना है। इस गाल को आपको यहाँ से खड्डा करना है। यहाँ से करके आप घुमा देने का है। यहाँ पे ऊपर से यहाँ से मिल जाना चाहिए इस तरह।
यहाँ पे करना है खड्डा, यहाँ पे नहीं करने का है वरना आपकी स्लीव खींचेगी। बस आप यहाँ पे खड्डा कीजिए ऐसे और धीरे धीरे आप ऊपर जाके मिला दीजिए इसको। बहुत ही बेहतरीन से इसकी फिटिंग आती है स्लीव की, कहीं भी खींचता नहीं है। इस तरह से काटेंगे तो आप इसका शेप ऐसा आएगा। इस तरह से काटिए, यहीं से खड्डा किया आपने बीच में से तो आपकी स्लीव खींचेगी। ये नहीं करने का है अपने को। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।